सुबह उठते ही करें एक ऐसी प्रक्रिया जिसके करते ही आपको लाभ मिलेगा। विदिन 2 मिनट्स, 1 मिनट से 2 मिनट के भीतर आप उसका फायदा देखेंगे कि किस तरह से वो रिएक्ट करती है। सुबह सुबह की ये छोटी सी प्रक्रिया आपके आरोग्य को बहुत बढ़ा देगी, और केवल बढ़ा ही नहीं देगी, हो सकता है कभी आपको पैरालाइज अटैक ना पड़ पाए, हो सकता है कभी आपको ब्रेन हेमरेज ना हो, और हो सकता है कभी आपको हार्ट अटैक भी ना पड़े। किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आएगी, तो आइए देखते हैं। योग ऊर्जा। प्रातः भोर में जब हम उठते हैं तब हमें चंद बातों का ध्यान देना है। एक तो हमें बाईं करवट लेते हुए उठना है, और दूसरा अपने हाथों से अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार से, जैसा वीडियो में दिखाया गया है, कवर कर लेना है, और इसी आरामदायक स्थिति में 1 से 2 मिनट तक बैठे रहना है। आपको कमर पर कोई स्ट्रेस नहीं देना है। वैसे तो हमेशा स्पाइन को सीधा रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ आपको स्पाइन के बारे में नहीं सोचना है। जैसे भी हो, बस आपको कंफर्टेबली बैठे रहना है और इसी स्थिति में बने रहना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसी 1 से 2 मिनट के अंतराल में ही आपको महसूस होगा कि विकृत अपान वायु रिलीज हो रही है। यह विकृत अपान वायु हमारे शरीर में उत्पात मचा देती है, बहुत सारे रोगों को जनरेट करती है। इस 1 से 2 मिनट के दौरान एक और विशेष घटना यहाँ पर घटती है कि हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन सामान्य होने से विभिन्न प्रकार के स्ट्रोक से बचा जा सकता है। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि जब 1 से 2 मिनट के पश्चात अथवा अपान वायु रिलीज होने के पश्चात जब हम बिस्तर से नीचे उतरेंगे, तब हमें नंगे पांव बिल्कुल भी नीचे ज़मीन पर नहीं उतरना है। कोई ना कोई चप्पल, स्लीपर्स इत्यादि अवश्य डाल लेनी है, ताकि नंगे पांवों का सीधे ज़मीन से संपर्क होने पर शरीर के तापमान में अचानक परिवर्तन ना आ पाए। और अब आपको आवश्यकता लगती है तो लघु शंका के लिए अवश्य जाएं, या फिर सोच भी जा सकते हैं यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सोच जाने से पहले कुछ और कर लेते हैं। तो 2 गिलास गर्म पानी पिए, और यह 2 गिलास गर्म पानी आपकी जो शौचालय जाने की प्रवृत्ति है, जो आपका बॉइलिंग सिस्टम है, उसको तीव्र कर देगा। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने पूरा बताया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी पी करके आप योग आसन इत्यादि करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे शरीर की जो निकास तंत्र है, उसमें जो एक सेंसिटिविटी जनरेट होती है, वो इस तरह से जनरेट हो जाएगी, और हमारा पेट अच्छे से साफ हो सकता है। यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जैसी स्थिति नहीं बनेगी। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे प्रेशर बन जाता है, वैसे ही अवश्य ही शौचालय जाना चाहिए। अगर इस तरह से आप अर्ली मॉर्निंग का रूटीन रखते हैं तो आपके जीवन में होगा फिर आराम ही आराम। यदि आपने अपना योग ऊर्जा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे शरीर में 5 प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान प्राण, 5 प्राण कहाँ कहाँ स्थित रहते हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है। लेकिन आज जो हमने आपको प्रक्रिया दिखाई, उसमें हमने संतुलित किया अपनी अपान वायु को और समान वायु को। अपान वायु हमारी नाभि से मूलाधार चक्र तक रहती है, और समान वायु नाभि से हृदय चक्र तक।
तो ये दोनों वायु जब विकृत होती हैं तो कब्जियत हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो समान वायु है, ये समान वायु हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कंसर्न्ड अंगों को प्रभावित करती है। उसमें चाहे लीवर हो या अग्नाशय हो, हमारी पैनक्रियाज, या फिर स्टमक हो, डियोडेनम हो या गॉल ब्लैडर हो, इस एरिया को वो प्रभावित करता है। दूसरा अपान, जो हमारी नाभि से मूलाधार चक्र तक जाता है, तो उस एरिया के जितने ऑर्गन हैं जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित रोग हो सकते हैं, जिसमें गुदाद्वार के रोग होते हैं, पाइल्स इत्यादि, कब्जियत से संबंधित रोग हो सकते हैं और मूत्र संबंधी विकार हो सकते हैं। अपान वायु की विकृति से स्त्री पुरुष जनन संबंधित रोग हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इस छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा हम अपनी समान वायु और उदान वायु को संतुलित कर लेते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये संतुलित हो जाते हैं और इनसे संबंधित रोगों का नाश भी हो जाता है। अब जैसे साधारणतया कमर में दर्द रहना, भारीपन रहना शरीर में, थाइज में दर्द रहना, सर भारी हो जाना, यह प्रक्रिया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। जैसे अचानक हार्ट अटैक पड़ जाना, जैसे ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाना, जैसे पैरालाइज अटैक पड़ जाना, ये छोटी सी प्रक्रिया से रुक सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से केवल एक ही यही कारण होता है, बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन वायु विकृति का कारण है। यदि इस कारण से अटैक पड़ता है तो वो नहीं पड़ने वाला है। तो क्यों ना इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को किया जाए, बहुत आसान तो है ना, करना ही क्या है इसमें, भाई आराम से ऐसे बैठना ही तो है, तो ऐसे तो बैठा जा सकता है ना। बच्चे, बूढ़े, जवान, रोगी, निरोगी, सबको ये प्रक्रिया करनी चाहिए। अपनी रोजमर्रा के जीवन में, अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर ले तो बहुत सारे रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है और बहुत सारे रोग होंगे ही नहीं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, चुस्त दुरुस्त मस्त रहिए और इस कोरोना काल में अपने आप को व्यस्त रखिए।